Okay, so in this lecture, before starting the board question, I just want to discuss string tokenizer. String tokenizer are basically used to break the words of sentences, words of sentence on the basis of delimiter. It is a very strong class and very helpful class for the board practicals. Listen, string n is equal to hello students, how are you? Okay, अब ये हमारा एक सेंटेंस है एंड आई वांट टू ब्रेक दिस सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस. हम स्पेस के बेसिस पर इस सेंटेंस के सारे वर्ड्स अलग अलग करना चाहते हैं. तो इसके लिए एक सेकेंड एडवांटेज है कि स्ट्रिंग टोकनाइजर और स्ट्रिंग टोकनाइजर एंड स्कैनर दोनों ही java.util में आते हैं. ओके, स्ट्रिंग टोकनाइजर st इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर और इसमें हम n को पास कर देंगे. जैसे ही हम n को पास करेंगे, जो इसका डिफॉल्ट डेलिमिटर और सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है. तो स्पेस के बेसिस पे ये पूरी स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद सारे वर्ड्स st में आ जाएंगे. यानी st में एक वर्ड आपका हेलो आ जाएगा ब्रेक होकर, एक आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा, यस मिर्जा. सर ये बताइए, हम लोगों को फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग करना जरूरी है प्रैक्टिकल में कि मतलब नहीं है? क्या करना जरूरी है? और फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं, कोई जरूरी मतलब अलग अलग फंक्शन. अगर तुम बना लेते हो फंक्शंस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो ठीक है, बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता. कल मैंने एल्गोरिथम और वीडीटी भी भेज दी है और कल का लेक्चर भी पूरा यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसको भी देख सकते हो. इस तरह से पूरा सेंटेंस वर्ड्स में ब्रेक होकर के एसटी में आ जाएगा. जस्ट अ मोमेंट, हियर आई एम पेस्टिंग इस टाइप से और आई वांट टू क्लियर दिस ड्राइंग. इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस ब्रेक होकर के एसटी में. अब एसटी से सारे वर्ड्स निकाल करके हमें स्ट्रिंग एरे में स्टोर करने हैं. तो एक मिनट, इसके लिए एक फंक्शन है j इज इक्वल टू st.count tokens. काउंट टोकन क्या करता है, जितने वर्ड्स ब्रेक होकर आए हैं st में उन सारे वर्ड्स को काउंट कर लेगा. तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 1 2 3 4 5. तो अगर हम यहां पर वैल्यू ऑफ j प्रिंट कराते हैं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? जितने भी टोकन्स है, टोकन्स का मतलब यहां पर वर्ड्स है. ओके, ठीक. अब देयर इज नो एरर और मैं इसको एक बार रन कर लेता हूं. तो अब देखो 5 आ गया, क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू में 5 वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ j इज 5. अब इसी 5 के अकॉर्डिंग हम एक एरे बना लेंगे, स्ट्रिंग एरे. स्ट्रिंग के जे के अकॉर्डिंग. तो मतलब के में उतने ब्लॉक्स बराबर बनेंगे जितने वर्ड सेंटेंस में हैं. तो कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं. तो 5 ब्लॉक्स हमारे स्ट्रिंग एरे में बन जाएंगे और एक एक वर्ड हम एक एक ब्लॉक में प्लेस कर देंगे. यानी थोड़ा सा और डायग्रामेटिक समझा दें. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोग्रामिंग थोड़ा वीक है, ठीक है, तो ब्लॉक्स बन गए. ओके, 1 2 3 4 5 वर्ड्स के लिए 5 ब्लॉक्स.
अब ये सारे वर्ड्स जो कि ऑलरेडी एसटी में आ चुके हैं उससे निकाल करके इन ब्लॉक्स में स्टोर करना है, और इनमें स्टोर करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। इतना तो हमें करना ही है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में जहां पर हमें स्ट्रिंग के वर्ड्स ब्रेक करने। तो हाउ टू टेक ऑल द वर्ड्स फ्रॉम एसटी एंड स्टोर इन दिस ब्लॉक। लुक एट द स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा, very important part I am solving। I is equal to 0, I less than j। j तक लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि j में एग्जैक्टली नंबर ऑफ टोकन्स है, नंबर ऑफ वर्ड्स, और k के i में st डॉट नेक्स्ट टोकन। ये st डॉट नेक्स्ट टोकन क्या करता है बताते हैं आपको। थोड़ा कोऑपरेट करना होता है ऑनलाइन क्लास में, मल्टीपल स्क्रीन्स हमें सेट करनी पड़ती हैं समझाने के लिए। देखो ये एसटी है और एसटी में बहुत सारे टोकन्स हैं और आई की वैल्यू कितनी है 0। बस ये पार्ट तुमने अगर समझ लिया तो स्ट्रिंग के कई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 0, के 0 में st डॉट नेक्स्ट टोकन। st डॉट नेक्स्ट टोकन का मतलब होता है पहला टोकन निकल कर st से फर्स्ट टोकन निकल कर के आई में आ जाएगा, और ये के है और आई की वैल्यू कितनी है 0, तो के 0 में। अब उसके बाद i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। के 1 में st डॉट नेक्स्ट टोकन मतलब हेलो के बाद का टोकन के 1 में आ जाएगा। योर स्टूडेंट विल बी स्टोर ओवर हियर। लाइक दैट, बस इसको स्टूडेंट समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। i प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, के 2 में बिकॉज i is 2 st डॉट नेक्स्ट टोकन, तो विच इज द नेक्स्ट टोकन आफ्टर स्टूडेंट, अब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो r यहां आ जाएगा और u यहां आ जाएगा। क्लियर? प्रिंट स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके ठीक, इस तरह से अब हम चाहते हैं कि जितने भी टोकन्स आए हैं स्ट्रिंग एरे में, आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द टोकन्स। तो आप चाहें तो यहीं पर डिस्प्ले करके देख लीजिए, के ऑफ आई, तो जो भी सारे आपके वर्ड्स हैं वो डायरेक्टली स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और ये सेंटेंस जो है देयर इज नो एरर, और ये जो सेंटेंस आपका है वो हम यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू मींस ऑल द टोकन्स आर प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन। अंडरस्टैंड? सारे टोकन्स आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं, ये आगे के टोकन्स। आप एक मिनट क्वेश्चन पुट अप किया करिए, इससे डाउट्स क्लियर होते हैं। हम चाहते हैं कि अलग अलग लाइंस में आए, तो उसके लिए हमने ln दे दिया, मतलब वो थोड़ा क्लोज होके आ रहा था। बट स्प्लिट के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। स्प्लिट एक ही टोकन्स पे काम करता है, मतलब सॉरी एक ही डेलीमीटर पे काम करता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रिंग टोकनाइजर है वो मल्टीपल डेलीमीटर्स पे काम करता है। मल्टीपल डेलीमीटर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो एक स्पेस, एक हमने यहां पर डैश दे रखा और एक यहां पर हमने हैश दे रखा,
और एक हमने यहाँ पर स्पेस दे रखा। तो अब हमारे पास डैश भी एक डेलीमीटर है, सेपरेटर है, और हैश भी एक सेपरेटर है, और स्पेसेस भी हैं। तो हम स्पेस के बेसिस पे भी ब्रेकिंग कर सकते हैं, हैश के बेसिस पे भी ब्रेकिंग कर सकते हैं, और डैश के बेसिस पे भी ब्रेकिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी अगर हम ऐसे ही लाइन को रखते हैं विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस, तो वो स्पेस के बेसिस पे ब्रेकिंग करेगा। तो इतना एक टोकन हो जाएगा, और इतना टोकन एक हो जाएगा, और इतना टोकन एक हो जाएगा। इसको हम एलन करके आपको दिखा देते हैं। लेट मी शो यू, 1 सेकेंड प्लीज। क्योंकि स्पेस के बेसिस पे वो ब्रेकिंग कर रहा है, तो उसने इस पूरे को एक वर्ड मान लिया, क्योंकि इसके बाद स्पेस आया है। बट आई वॉन्ट टू सेपरेट ऑल द वर्ड्स विच इज सेपरेटेड बाय डैश एंड हैश ऑल्सो। तो एक काम आप यहां पर ये करिए, इस जगह पर जहां पर आपने स्ट्रिंग टोकनाइजर को डिफाइन किया है, कॉमा दे करके आप सारे डेलीमीटर डिफाइन कर सकते हैं। तो हाउ मेनी डेलीमीटर्स राइट नाउ? डैश भी एक डेलीमीटर है, और हैश भी एक डेलीमीटर है, और स्पेस भी एक डेलीमीटर है। तो स्पेस के लिए बस आप एक स्पेस बार दे दीजिए, तो वो स्पेस कंसिडर कर ले। नाउ लेट मी कंपाइल दिस कोड, एंड नाउ आई वांट टू रन। एब्सोल्युटली फाइन। अब ने डैश और हैश और स्पेस तीनों के बेसिस पर उसने वर्ड्स को ब्रेक कर लिया। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द स्प्लिट फंक्शन। Understand? Any doubt? Any doubt or confusion in this? Tell me. ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन की तरफ अब हम अपने प्रोसीड करेंगे। सर ये भी भेज दीजिए ग्रुप पे। हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आपके अगर वर्ड्स ब्रेक हो गए, तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, पैलिंड्रोम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, एक एक वर्ड में वॉवेल्स काउंट कर सकते हैं। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अब यहां पर इसको मैं भेज रहा हूं ज्यादातर सारे ग्रुप्स में, ठीक है। पुट अप किया करो क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ लो। इनक्रिप्शन, जैसे कि तुमने देखा रॉट 13 एक इनक्रिप्शन था जो कि 17 में आया था, फिर 18, 19, 20 में कोई इनक्रिप्शन नहीं आया। अब 2021 का पेपर हम देने जाएंगे, तो वहां पर भी इनक्रिप्शन काफी पहले आया था, उससे पहले भी इनक्रिप्शन आते थे। तो एक क्वेश्चन इनक्रिप्शन पर करना इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले देखो कि ये एक सेंटेंस है, द स्काई इज द लिमिट, और क्वेश्चन को टर्मिनेट कर रहे हैं फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन से, कंप्लीटली बोल्ड बेस्ड। अब इन वर्ड्स को हमें अरेंज करना है पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से। जिसकी पोटेंशियल वैल्यू कम है वो पहले आएगा, जिसकी पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो बाद में आएगा, और जिसकी पोटेंशियल वैल्यू उससे ज्यादा है वो उसके बाद में आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल वैल्यू। ये पोटेंशियल वैल्यू निकलती कैसे? तो दा की पोटेंशियल वैल्यू 33 कैसे है? दा सीरियल नंबर किस पे आता है? टी पे। देखो 1 मिनट, टी, तो टी का सीरियल नंबर क्या है? टी का सीरियल नंबर है 20, ठीक है। और एच का सीरियल नंबर क्या है? सीरियल नंबर मतलब A1 से स्टार्ट होता है, तो एच का सीरियल नंबर 8 है, तो हमने यहां 8 लिख दिया। ये टी का सीरियल नंबर है, ये एच का है, और अब हमें ई का लिखना है। तो ई का सीरियल नंबर क्या है? ई का सीरियल नंबर है 5। अब अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ, नॉट कैपिटल द,
Do you understand? Yes, sir. पोटेंशियल वैल्यू। ओके, ठीक है। मेरा समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ लें। लीप बिफोर यू लुक बिफोर यू लीप। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आई एम सेंडिंग इन योर ग्रुप। किसी ग्रुप में ना गया हो तो बताइए। यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन इन द 1 or 2 minutes. So, how to get the potential value? किसी भी ASCII वैल्यू में से अगर हम 64 माइनस कर दें तो हमको एग्जैक्टली उस कैरेक्टर की पोटेंशियल वैल्यू मिल जाती है। दिस इज द लॉजिक। ओके, अब इस प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए जस्ट क्लास का नाम रखा है हमने पी वैल्यू। टाइप करना होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, पी वैल्यू। ओके, बेसिक मैं इसलिए टाइप करता हूं ताकि तुम लोगों को अपनी गलतियां, एरर्स पता चले। मेरे पास तो ये प्रोग्राम्स टाइप रहते हैं। कौन सी चीज कैपिटल है वो सब तुम देखो। system.in string s enter the string and s is equal to ob.next line, ob.next line। अब यहां पर हमें एक काम ये करना है, इस s की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं और एक काम और कर लेते हैं, s is equal to s.to अपर केस, सेंटेंस को अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं और char lc is equal to, आज थोड़ा हम लोगों ने और डिस्कशन किया है तो स्लॉट ओवर होने वाला है, 10 मिनट बचे। ठीक है, lc is equal to s dot caret l minus 1। इससे सेंटेंस का लास्ट कैरेक्टर निकलता है और लास्ट कैरेक्टर हमारा होना चाहिए फुल स्टॉप एंड lc is equal to क्वेश्चन मार्क एंड lc is equal to एक्सक्लेमेशन साइन। मतलब इनमें से कोई भी अगर हो तो, और एल्स में हम डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम, आज ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इनवैलिड इनपुट। ओके, अब यहां पर ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब हमें एक काम ये करना है, हमें ये देखना है कि सेंटेंस में वर्ड कितने हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन अ सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस के वर्ड्स हमें चेक करने हैं या देखने हैं तो इसके लिए हम स्ट्रिंग टोकनाइजर भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग टोकनाइजर को भी यूज कर सकते हैं। यहां पर देखो, ठीक है, तो स्ट्रिंग टोकनाइजर से हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स जल्दी फाइंड आउट हो जाएंगे, और या अगर हम स्ट्रिंग टोकनाइजर नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसके बिना भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसमें s को हमने पास कर दिया।
स्पेस के बेसिस पर सारे वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे। और int j इज इक्वल टू st डॉट काउंट टोकन्स। हमने टोकन्स काउंट कर लिए कि हाउ मेनी टोकन्स आर देयर। एक्चुअली द टोकन्स, द नंबर ऑफ टोकन्स विल बी सेम एज द नंबर ऑफ वर्ड्स। अब इन टोकन्स को काउंट करने के हमारे दो एडवांटेज हैं। हम दो एरे क्रिएट करेंगे, हमारी सेकंड लॉजिक क्या है? पहला जो एरे हम क्रिएट करेंगे द स्काई इज द लिमिट। 1 सेकेंड प्लीज, ताकि बिल्कुल आपकी समझ में आ जाए। ये हमारी एक एरे होगी जिसमें हम सारे वर्ड्स स्टोर करेंगे, और दूसरी एरे हम बनाएंगे न्यूमेरिक, और उसके अंदर इन सारे वर्ड्स की पोटेंशियल वैल्यू स्टोर करेंगे। 33, 55, 28, 33 और लिमिट की 63। अब हम इस नीचे वाली एरे को, ये नीचे वाली जो एरे है वो न्यूमेरिक बेस्ड एरे है, और जो ऊपर वाली एरे है वो स्ट्रिंग बेस्ड। तो हम इस वाली एरे को सॉर्ट करेंगे, मतलब इंटीजर एरे को सॉर्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे साथ ही साथ हम इस वाली को भी स्वैप करते रहेंगे, मतलब डबल स्वैपिंग होगी। सॉर्टिंग इसी के बेसिस पे करेंगे, लेकिन जब स्वैपिंग होगी तो हम इसको भी स्वैप कर लेंगे। तो जब 33, ये 33 है, तो जब दूसरा 33 इधर आएगा तो साथ में दा भी इधर आ जाएगा। वी विल सी प्रैक्टिकली। अभी थोड़ा हमने बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमें दो एरे चाहिए, एग्जैक्टली उसी लेंथ की दो एरे जितने हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स। अब देखो यहां पे हियर, हाँ ठीक है, नो सॉरी, ये तो स्ट्रिंग टोकनाइजर है, p वैल्यू। ओके, तो स्ट्रिंग w इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग j। ये हमारी बन गई एक वर्ड्स की एरे, और int p वैल्यू एक एरे हम लोग ले लेते हैं pv, पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू न्यू int j। ये बन गई हमारी दूसरी एरे। बस अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि इसमें पहला वर्ड आएगा और पीवी में पहले वर्ड की पोटेंशियल वैल्यू आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन l एंड i प्लस प्लस। यहीं पर हमने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। और char p इज इक्वल टू s डॉट कैरेट i। पहली पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से पहला कैरेक्टर हमने एक्सट्रैक्ट किया। अगर p नॉट इक्वल टू स्पेस है एंड p नॉट इक्वल टू lc है। ये LC हमने इसलिए दिया है क्योंकि हर वर्ड के बाद तो स्पेस होगा, लेकिन लास्ट वाले वर्ड के बाद लास्ट कैरेक्टर होगा। लास्ट कैरेक्टर फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, और एक्सक्लेमेशन भी। तो लास्ट वाला वर्ड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, बाकी सारे वर्ड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहां पर d इज इक्वल टू, व्हाट इज d? d हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग d इज इक्वल टू ब्लैंक। आई एम श्योर कि d हमने कहीं यूज तो नहीं किया है, नहीं किया। तो d इज इक्वल टू d प्लस p, और यहां पर इस जगह पर int सम इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस
हमने P में कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया है, P में हमने कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया है। यहां पर Q इज इक्वल टू P, तो जब हम Q इज इक्वल टू P लेंगे तो P में जो कैरेक्टर है उसकी आस्काई वैल्यू Q में ट्रांसफर हो जाएगी और उस आस्काई वैल्यू में से हम 64 को माइनस कर देंगे। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना है। एल्स में जब हम आएंगे तो हमारे पास D में पूरा वर्ड यानी दा होगा और सम में उस वर्ड की पोटेंशियल वैल्यू यानी 33 होगी। मैं ड्राई रन करूंगा, ठीक है। अभी तो ये स्लॉट ओवर होने वाला है, आपको सेकंड स्लॉट में जाना होगा। तो पीवी के M में सम आ जाए, यानी पोटेंशियल वैल्यू वाली एरे में सम को ले लिया और W के M में D आ जाए, इतना। और यहां पर सम को 0 कर देंगे और D को ब्लैंक कर देंगे और साथ में M को प्लस प्लस कर देंगे। तो व्हाट इज M? M हमारा यहां पर होगा इस जगह पर M की वैल्यू 0। M is a counter variable used to store the words and sentences, words and potential value। L को अनडिफाइंड किया है तो L हमारा यहां पर डिफाइन हो जाएगा INT के साथ। I को भी हम बाहर डिफाइन कर लेते हैं। ये सारी अनडिफाइंड वेरिएबल्स की एरर आ रही है, बाकी कोई मेजर एरर नहीं। ओके, अभी सिर्फ इतना हुआ है कि वर्ड्स और पोटेंशियल वैल्यूज डिवाइड हुए हैं। नेक्स्ट स्लॉट में आइए, इस स्लॉट को हम ओवर कर रहे हैं।